हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। रीजनिंग की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका बेसिक पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ लेवल वाले क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात करें तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है। ये आपकी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 11 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी बार समकोण बनता है। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, इसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो लंबवत का मतलब क्या होता है या समकोण का मतलब क्या होता है। देखो, इन तीनों का ही मतलब एक ही होता है, राइट एंगल, या बोले तो लंबवत, या समकोण बोले, या 90 डिग्री का एंगल। आपने इस टाइप का एंगल देखा होगा। इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल, या इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अब हम बात करें कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे बनता है और कब कब बनता है। तो इससे पहले हमको सामान्य जानकारी होना चाहिए कि भैया ये जो वॉच है, ये जो घड़ी है, इसमें यहाँ पर ये एक सुई है। मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है और ये आर वाली सुई है। जब मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और आर वाली सुई यहाँ पर होगी, तभी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको ये भी पता है कि भैया एक मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जब 12 से 1 के बीच में पहुंचेगी, तो जब ये सुई 12 से 1 पर पहुंचेगी, तो जब यहाँ पर पहुंचेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस हिसाब से जब यहाँ से ये मिनट वाली सुई 12 से 1 पे पहुंचेगी तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब ये 1 से 2 पर पहुंचेगी तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर 2 से 3 पर पहुंचेगी तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि इन सबका योग कर ले तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। दोस्तों, अब ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बने। हो सकता है कि ये जो सुई है इधर भी आ सकती है या ये सुई इधर भी आ सकती है। तो ये वाला एंगल भी आपका कौन सा है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बने। हो सकता है कि ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे भी बन सकता है। तो कई तरीके से अलग अलग टाइप से 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है कब कब और कितनी बार बनता है और कैसे बनता है, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो 1 घंटे के दौरान ये जो 1 घंटे में 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। और यदि हम बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, जब 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर 12 घंटे में ये 24 बार नहीं बनते हुए 22 बार बनेगा। भैया ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यदि हम बात करें कि 24 घंटे, यानी कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब कब समकोण होती है, या आपसे ऐसा पूछ ले कि कितनी बार समकोण बनता है, तो आपका जवाब क्या होगा। यदि आप इसके हिसाब से जवाब देंगे कि भैया 1 घंटे में तो 2 बार बन रहा है, तो न्यू 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे में जो आपका एंगल बनता है वो कितनी बार बनता है, वो आपका 44 बार बनता है। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए एक दिन में कितनी बार समकोण बनता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हो सके तो आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब हम बात करें कि वो बाकी के जो
4 घंटे है पूरे दिन में, बाकी के जो 2 और घंटे हैं वो कहाँ गए? उन 2 घंटों में ये 2 बार कम क्यों आया? जैसे हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार ही बन रहा है। तो भैया 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बन रहा है? वो 2 बार और कहाँ गए? वो चीज़ अपने को सर्च करना है। तो मैं बताता हूँ कि वो कहाँ से आएंगे। देखिए 2 समय है। एक तो है आपका 2 से 4 के बीच में एक ऐसा समय है जहाँ पर कितने घंटे हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे भैया 2 घंटे हो रहे हैं। अब हमारा जो फार्मूला कहता है वो क्या कहता है कि भैया 2 घंटे में कितनी बार? 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो समय है 2 से 4 बजे के बीच में, यहाँ पर सिर्फ 3 ही बार आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन यदि हम बात करें, एक और समय है 8 से 10 के बीच में। 8 से 10 के बीच का जो समय है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 ही घंटे हो रहे हैं, और हम नॉर्मली देखिए तो हमारा नॉर्मली फार्मूला कहता है कि भैया कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ये 4 बार नहीं बनते हुए और कितनी बार बनता है? 3 ही बार बनता है। तो दोस्तों ऐसे करते हुए यहाँ पर ये जो 2 बार है वो कम हो चुके हैं, यानी कि ये जो टोटल 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों में कितनी बार? 6 बार ही हो रहा है। तो ये हम यहाँ पर जब देखते हैं कि ये पूरा एक चक्कर लगाती है, तो ये 12 घंटे के दौरान टोटल कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है? ये 12 घंटे के दौरान आपकी 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। अब ये क्यों बनता है 3 ही बार? इसको लेकर भी हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, इसको लेकर भी हम विस्तृत से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि दोस्तों अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि 11 से 6 बजे के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है? तो भैया 11 से 6 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि भैया 1 आवर में, यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आपका 1 घंटे में जो एंगल बनता है वो 2 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। अब हमें ये चीज़ तो पता है। अब हमको पता ये भी है कि 11 से 6 के बीच में कितने घंटे हो रहे? टोटल 7 घंटे हो रहे। तो भैया 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि 7 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 14 बार बनना चाहिए। लेकिन ये भी आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि भैया हमको पता है कि 11 से 6 में 11 से 12 कितना घंटे हो रहे हैं? 1 ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 12 से 1 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 ही घंटा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितनी बार बनेगा? 2 ही बार बनेगा। अब हम बात करें कि 1 से 2 के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं? 1 ही घंटा हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार बनना चाहिए। और अभी हमने ताज़ा देखा कि भैया 2 से 4 के बीच में टोटल कितनी बार बनता है? तो टोटल 3 बार बनता है भैया इन 2 घंटे के दौरान। ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं। अब 4 से 5 के बीच में यहाँ पर भी 1 ही घंटा हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार बनना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए तो 5 से 6 के बीच में भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। अब यदि हम काउंटिंग करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। अब यहाँ पर टोटल कितने हुए? 13, और हमारा आंसर कितना आ रहा था? 14। इसलिए दोस्तों कभी भी जल्दी नहीं करना और रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ा तर्क ज़रूर लगाना। तो हमारा आंसर क्या है कि कितनी बार एंगल बनेगा भैया? तो 13 बार बनेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट वो लगा के आते हैं 14 और उनका गलत हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इस तरह के सवालों को कैसे हल करें, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब भी आपके पास इस तरह से प्रश्न आए कि आपको समय दे दिया जाए कि 5 से 6 बजे के बीच या कोई सा भी समय दे और आपसे पूछे कि कब कब लंबवत होगी, तो आपको एक जुगाड़ लगाना है। और वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ ये है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको एक फार्मूला लगाना है। और फार्मूला है ये कि 60/11 गुणित T
प्लस माइनस 3। अब ये फार्मूले में ये t का मतलब क्या है सर, ये समझ लीजिए। यहाँ पर जो t का जो मतलब है वो t का मतलब है कि प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय, अब ये प्रारंभिक समय क्या है, यानी कि आपके क्वेश्चन में जो प्रारंभिक समय है वो क्या दे रखा है। देखिए अब यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसा भी घुमाने के लिए ऐसा भी दे सकता है कि बताइए 5:10 से 6 के बीच कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 5:10 दे दे या 5:20 भी दे दे तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एंगल बनता है वो 5 से 6 के बीच में, यानी कि उस 1 घंटे के दौरान ही बनेगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भी वही बात है, तो भी आपको जो प्रारंभिक समय है वो 5 बजे ही लेना है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे जरा समझिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये जो है आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से इससे संबंधित सारे सवाल होने वाले हैं, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे प्लस भी लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने माइनस भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि इसमें कितनी बार एंगल बनता है, 2 बार एंगल बनता है, यानी कि आप जब प्लस साइन लेकर के इस फार्मूले को सोल्व करेंगे तो पहले वाला मान आएगा, यानी कि पहला एंगल आएगा, पहली बार एंगल बनेगा। और जब आप माइनस वाला वैल्यू लेकर के इसको सोल्व करेंगे तब आपका दूसरी बार वाला एंगल बनेगा, यानी कि 2 बार आसानी से इसमें एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए। अब अभी हमने देखा कि भैया हमने फार्मूला जो देखा वो फार्मूला क्या बोलता है कि 60/11 इंटू आपका जो टाइम है उस टाइम में सबसे पहले यदि हम फार्मूला लिख लेते हैं +-3, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखो 60/11 इंटू, अब यहाँ पर जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू है कितनी, t की वैल्यू हमारे पास 5, यानी कि 5 बजे, ये प्रारंभिक समय ले लिया। अब मैं यहाँ पर यदि प्लस का 3 लेता हूँ तो +3 कितना हो जाएगा, देखो +3 की बात करें तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 यहाँ पर हो गया कितना, 8 हो गया। तो इसको यदि मैं पूरा हल करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 480/11 इज इक्वल टू, और को यहाँ पर हल करते हैं तो 11 चौक 44, 11 तिया 33 और बचा कितना 7, और यहाँ पर कितना आ गया, बट्टे में 11 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा जो समय आया, ये समय आया काय में, ये हमारा समय आया मिनट में दोस्तों। 11 से जब भाग लगाओगे तो 11 चौक 44 कितना बचा यहाँ पर जो बचा 40 बचा, 40 में जब आप भाग लगाओगे तो 11 तिया 33, यानी कि कितना बचेगा 7 बचेगा, और बटे में कितना है 11 है। अब ये जो समय आया, ये समय कौन सा आया, ये आपके मिनट आए। अब जो आपने प्रारंभिक समय लिया था वही आपको इस मिनट के आगे रख देना है, यानी कि 5:43 पर एक तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। यानी कि तब क्या है 5:43 पर जो घड़ी की दोनों सुइयां है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, या आपस में क्या होगी, लंबवत होगी। यानी कि एक तो हमने टाइमिंग निकाल लिया। अब दूसरा टाइमिंग कैसे निकालना है, देखिए फार्मूला यही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, माइनस चिन्ह ले लेना है। अभी मैंने क्या लिया था, प्लस चिन्ह लेकर के हल किया था, अब आप माइनस चिन्ह लेकर के हल करेंगे। देखिए अब माइनस चिन्ह लेकर के हल करेंगे तो 60/11 इंटू, अब 5 माइनस कितना कर देना है 3, यानी कि कितना बचेगा, यहाँ पर 2 ही बचेगा। तो इसको हल करोगे आप तो आपको मिलेगा 120/11, यानी कि इसको और सॉल्यूशन आसानी से करो तो सरल सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपको, 10 सही 10/11। अब ये तो आपके पास क्या है, मिनट है, ये क्या है आपके पास मिनट है, यानी कि आपने प्रारंभिक समय क्या है आपका 5 बजे से है, तो यहाँ पर क्या लगा देना है 5 लगा देना है। यानी कि आपके पास वो दोनों टाइम आ चुके हैं जो यहाँ पर पूछे गए थे। आपसे पूछा गया था कि बताइए 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होगी, यानी कि एक तो 5:43 सही 7/11 पर होती है, और दूसरा 5:10 10 से 11 पर ये दोनों घड़ी की सुइयां लंबवत होती है। दोस्तों बहुत आसान है, एक बार वापस से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए, हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देता कि बताइए 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में कब कब ये लंबवत होती है, तो देखो 5 बजे के बाद और 5 से 5:30 बजे के बीच में देखें तो 5:10 से 10/11 का टाइम आ रहा है, यानी कि ये एक ही टाइम होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आई होगी। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन किस तरह से है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच कब कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती है। अब 11 से 12 बजे के बीच का समय है, तो दोस्तों अपना फार्मूला वही है। क्या है फार्मूला, जरा देख लीजिए एक बार कि 60/11 गुणित t+-3। अब सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्लस साइन लेकर के इस फार्मूले को चलना है, और t का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक समय। 60/11 गुणित t का मतलब प्रारंभिक समय, यानी कि 11 + 3 कितना हो गया भैया, 11 + 3। 11 + 3 की बात करें तो ये तो हो गया 11 और 3, 60/11 गुणित 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा। और जब आप इसको हल करोगे तो 11 और 3 और इस पूरे कैलकुलेशन को हल करोगे तो आपको 840/11, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 76 सही 4/11। यानी कि अब यदि मैं प्रारंभिक समय ले लूँ तो कितना हो गया, प्रारंभिक समय 11 है, यानी कि आपका ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक दिक्कत आएगी कि भैया उसने क्या बोला था कि 11 से 12 बजे के बीच। अब यदि यहाँ पे देखो तो ये तो 11:76 हो गया भैया, 76 मिनट कैसे हो गया। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या बोल देंगे कि ये 11 की बजाय यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12, और जब इसको मैं 12 दे दूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 12:16 सही 4/11। तो क्या आपका ये आंसर सही होगा, नहीं भैया, आपने को टाइमिंग दिया है किसके बीच का, 11 से 12 के बीच में निकालना है, और हम कहाँ पहुँच गए, 12 से भी और आगे, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या मिस्टेक थी। इसमें मिस्टेक कुछ भी नहीं थी। आपको जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब भी इस तरह से फार्मूले में यदि आप सब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पर बन रहा है कितना, 14 आ रहा है। यानी कि जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं और जब आपकी संख्या 12 से ज़्यादा आ जाती है तो आपको क्या करना है, इस 14 में से जो भी वैल्यू आ रही है इस ब्रैकेट के अंदर उसको 12 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जब हम 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। यानी कि ये जो हमारा टोटल जो हल आएगा वो सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, वो सॉल्यूशन आएगा हमारा 120/11। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 सही 10/11। यानी कि हमारा जो प्रारंभिक समय था वो क्या था, 11 बज के, यानी कि जो हमारा एंगल बनेगा पहला वो कब बनेगा, 11:10 सही 10/11 पर। तो पहला तो ये निकल गया। अब दूसरा एंगल निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बता रहा हूं आपको। देखिए फार्मूला वो का वही है, बस अपने को क्या लेना है, माइनस साइन लेकर के चलना है। जब हम माइनस साइन लेते हैं तो 60/11 इंटू, अब माइनस साइन लेंगे तो 11-3, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसको पूरे सॉल्यूशन को हल करेंगे तो कितना आएगा, 480/11। यानी कि हमारा टाइमिंग क्या आ जाएगा, यदि इसको डिवाइड करेंगे तो T37/11 ये कैलकुलेशन आपका बनेगा। यानी कि हमारा जो प्रारंभिक समय है वो है कितना, वो है हमारा 11 बजे। यानी कि आपका दूसरा जो टाइमिंग है वो क्या आ गया, 11:43 सही 7/11। यानी कि दोनों टाइम हम इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बजे से 2 बजे के बीच कब कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत सी बार इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत भी आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपसे पूछा क्या है 1 से 2 बजे के बीच में। सबसे पहले तो अपन फार्मूले में प्लस साइन लेकर के चलेंगे, तो हमारा जो प्लस साइन है वो क्या होगा, वो होगा 60/11 गुणित 1। पहले प्लस साइन लेकर के चलते हैं तो +3 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 240/11, यानी कि कितना हो जाएगा 21 सही 9/11। यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन आएगा, यानी कि हम बता सकते हैं कि 1:21 सही 9/11 पर आपका पहला एंगल बनेगा समकोण। अब यदि हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो क्या होता है, जब हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए फार्मूला वो को वही है 60/11 गुणित 1 - 3 करते हैं तो कितना आता है -2। अब यदि हम यहाँ पर यदि -2 आ गया, तो जब हमारे पास कोई भी माइनस की वैल्यू आती है तो उस माइनस की वैल्यू का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, माइनस में बन जाती है। तो यहाँ पर फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर भैया क्या किया जाए, अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसा देखने को मिले, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि भैया जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर 12 से ज़्यादा वैल्यू मिले तो उस वैल्यू को 12 से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप माइनस में चले जाओ तो उस वैल्यू को 12 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये पूरी जितनी भी वैल्यू आई है इसको यदि आप किस में से 12 में से घटा के बोलो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60/11 गुणित 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर आपके 10 बचेगा। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा 600/11, यानी कि इसको हल करोगे आप तो आपको मिलेगा 54 सही 6/11। यानी कि यहाँ पर कितने मिनट हो रहे हैं, 1:54 सही 6/11 पर आपका दूसरा समकोण बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर से वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा इस पर गौर फरमाइए। अगला क्वेश्चन है कि 2 से 4 बजे के बीच में कब कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपको समय दे रखा है। देखिए ये वही समय है दोस्तों जो मैंने बताया था कि 2 से 4 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 ही बार बनता है। तो वो कैसे बनता है वो आपको भी यहाँ पता चलेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2 से 3 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, और कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का ही बनता है, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनता है ये अपने को निकालना है। तो फार्मूला अपना क्या बोलता है, पहला कि प्लस साइन लेकर के चलो तो 60/11 गुणित पहले वाला टाइम अगर अपन ले तो पहले वाला टाइम क्या है 2 + 3, ये हमारा फार्मूला है। अब कितना हो गया, हम यहाँ पर टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना आएगा 300/11, यानी कि इसको और यदि हल करेंगे अपन तो कितना आएगा 27 सही 3/11, यानी कि जो हमारा वास्तविक समय है वो समय कितना आ गया कि भैया 2:27 सही 3/11 पर आपका क्या बनेगा, समकोण बनेगा। एक तो ये आ गया आपका आंसर। अगला दूसरा जो एंगल बनेगा, क्योंकि 1 घंटा हो रहा है और 1 घंटे में कितने बार बनता है, 2 बार बनता है, हमारा फार्मूला ये कहता है। अब यहाँ पर 3 ही बार कैसे बनता है इसको हम लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो पहला तो हम निकाल चुके, दूसरा देखिए, दूसरा टाइमिंग कैसे निकालेंगे, फार्मूला का वही है लेकिन हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे।
तो 60/11 गुणित 2 माइनस 3। अब ये वापस वही की वही समस्या आ गई कि भैया 2 माइनस 3 मतलब कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। और जब भी ऐसी कंडीशन बने तो हमको क्या करना है कि 12 में से इसको घटा लेना है। जब हम 12 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 ही बचेगा। और 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 60/11 इंटू 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 60 ही बचेगा। यानी कि ये क्या है, 2:60 है। यानी कि 2:60 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना बच चुका है, 3 बच चुका है। तो 2 टाइमिंग तो ये आए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यदि हम बात करें कि 3 से 4 बजे के बीच में किस प्रकार से बनता है, तो देखिए फार्मूला क्या बोलता है, 60/11 गुणित हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस कितना आ जाएगा, 3 प्लस साइन लेकर के चले तो 60/11 और कितना हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। तो इसको यदि आप हल करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 360/11। और भी इसका जल्दी सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा, इसका पूरा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 32 सही 8/11। यानी कि कितनी बजे, 3:32 32 सही 8/11 पर आपका समकोण बनेगा। दूसरा समकोण की बात करें तो अब आपको क्या लेना है कि माइनस साइन लेकर के चलना है। 60/11 गुणित 3 माइनस 3। ओहो, ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 मतलब कितना, 3 में से 3 गया 0। और किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 0 मिनट आया। और 0 मिनट के आगे हमको क्या लगाना है, 3 लगाना है, क्योंकि प्रारंभिक समय यही है। यानी कि यहाँ पर भी 3 बजे आपका समकोण बन रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इससे पहले हमने जो 2 से 3 बजे वाला समय निकाला था, उसमें भी 3 बजे वाला एक समय आया था और यहाँ पर भी 3 बजे वाला एक समय आया है। यानी कि ये 2 समय ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी कि घड़ी में 3 एक ही बार बजती है, 2 बार नहीं बजती है। तो यहाँ पर जो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये एक ही बार बनता है। और बाकी जो हमने समय देखा है, इस प्रकार मिलाकर टोटल 2 से 4 के बीच में कितनी बार एंगल बनता है, 3 ही बार एंगल बनता है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार कंफ्यूजन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा।